नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेट। पुरानी पेंशन नहीं तो होगी हड़ताल। रेलवे रक्षा समेत बंद हो गए सरकारी दफ्तर। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की है। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली हुई थी। उस रैली में लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखदान महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के बैनर तले रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित की गई थी। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने रैली को संबोधित किया था। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए है सहमति? एआईडीएएफ के महासचिव सी श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न कराने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7349 रेलवे स्टेशन, बंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्य की एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की थी। इसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उसके बाद 7 फरवरी को एनजेसीए की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश भर में होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने बाबत चर्चा हुई थी। श्री कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के पक्ष में है। स्ट्राइक की तिथि तय करना और सरकार को नोटिस देना, इसके लिए एक छोटी कमेटी गठित की जा रही है। अगर सरकार ने 6 सप्ताह में कर्मियों की मांग नहीं माने तो देश में हड़ताल तय है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।